नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 9 मार्च से होंगी शुरू। विषयवार परीक्षा की तिथि जल्द होगी जारी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 160 नए कोरोना संक्रमित। 232 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि यह एक अत्याधुनिक परियोजना है और इसका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 450 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। इस पाइपलाइन की प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्राकृतिक गैस पहुंचाने की क्षमता है। इस परियोजना की कुल लागत 3,000 करोड़ रुपए थी। इसके निर्माण से रोजगार के 12 लाख मानव दिन सृजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी और 26 मार्च तक चलेंगी। इस परीक्षा में राज्य भर के लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा को लेकर डेट शीट जारी नहीं हुई है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। सिर्फ विषयवार परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। सोमवार को जैक सभागार में बैठक कर परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे ताकि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा सके। परीक्षार्थियों के बीच एक निश्चित दूरी बनाकर परीक्षा संचालित की जाएगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक पूरी तरह से जुट गया है। इस बार 60% सिलेबस के तहत ही परीक्षाएं ली जाएंगी। इसी के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी भी कराई जा रही है। साहिबगंज जिला देश के 115 आकांक्षी जिलों में नीति आयोग की ओर से दिसंबर में जारी डेल्टा रैंकिंग में 5वें स्थान पर आ गया है। सभी 5 सेक्टर में जिले का प्रदर्शन पिछड़ेपन दूर करने को लेकर बेहतर है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश के 115 जिलों में शामिल साहिबगंज जिले में आकांक्षी जिले की राशि से विकास कार्य चल रहा है। नीति आयोग की देखरेख में चल रहे पिछड़ेपन दूर करने के प्रयास में जिला डेल्टा रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जिले में 5 बिंदुओं पर सेक्टरों में बांटकर विकास कार्य चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संरक्षण, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास शामिल हैं। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देश के 115 जिलों में साहिबगंज स्वास्थ्य और पोषण में दूसरे स्थान पर आ गया है। अन्य सेक्टरों में भी सुधार हो रहा है। 31 दिसंबर 20 को जारी रैंकिंग में साहिबगंज जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उनके सामने परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। झाविमो के सिंबल पर पिछला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बाबूलाल मरांडी ने भाजपा में पार्टी का विलय कर दिया था, जबकि उनके 2 अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के दावे के आधार पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के अंतर्गत संज्ञान में लिया और नोटिस जारी की। मरांडी ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रहे दल बदल मामले की सुनवाई पर 13 जनवरी तक के लिए रोक लगाने का अंतरिम फैसला सुनाया था। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से एक युवती का सिरकटा शव बरामदगी के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस हत्याकांड के विरोध में कल राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 160 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,689 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 232 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,13,125 पहुंच गई है। राज्य भर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,036 पहुंच गई है, जबकि राज्य भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,528 रह गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले के 81 मरीज शामिल हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल कोविड-19 के वैक्सीनेशन से संबंधित तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने प्रत्येक प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आवश्यकता अनुसार भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर भवनों को चिन्हित करें। साथ ही पानी, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर में हेल्प डेस्क एरिया, वेटिंग एरिया, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम होने चाहिए। उन्होंने प्रत्येक सेंटर में मैन पावर की आवश्यकता से संबंधित रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के स्तर से तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन निदेशक नैन्सी सहाय ने कल सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का हवाला देते हुए संभावित बर्ड फ्लू के फलस्वरूप
सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इधर जिलों से पक्षियों के आ रहे सैंपलों की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलों से आए करीब 700 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। गोड्डा जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 धान अधिप्राप्ति के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ बैठकें की और सभी संबंधित विषयों पर बारीकी से जानकारी ली। गोड्डा उपायुक्त ने एफपीओ से धान अधिप्राप्ति में आने वाली समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने गोड्डा जिले में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान खरीद को लेकर लैंप्स एवं पैक्स की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। गोड्डा जिले में धान खरीदगी के लिए लगाए गए मशीनों एवं धान की नमी जांचने वाले यंत्रों, स्टॉक रजिस्टर आदि की भी पूरी जानकारी ली और निर्देश जारी किए। गोड्डा उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीदारी सभी केंद्रों पर होनी चाहिए। सिर्फ वास्तविक किसानों से ही धान खरीदगी हो, इसके प्रति सावधानी बरती जाए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राज्य में लोगों को जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर चलता रहेगा। रांची का न्यूनतम तापमान कल 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री ज्यादा था। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 30.7 डिग्री, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो में 11.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र से पिछले दिनों एक नाबालिग लड़की के शव बरामदगी के मामले में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण लड़की की हत्या की गई। लोहरदगा की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा और थाना प्रभारी सूरज प्रसाद के नेतृत्व में कल ग्रामीण बच्चों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिल सहित पढ़ाई से जुड़ी अन्य सामग्री का वितरण किया गया। और कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र को स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस स्थित विचार मंच में कल से लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएमडी पीएम प्रसाद ने कोयला मंत्रालय की ओर से संबंधित पुरस्कार प्रदान किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में शुरू हो रहा विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन शीर्षक से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है। जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार देश मोदी। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है, भारत में शुरू होने वाली है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव, प्रधानमंत्री। इधर रांची के ओरमांझी में एक युवती की हत्या के विरोध में हंगामे की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, किशोरगंज में सीएम के काफिले को रोकने का प्रयास, भीड़ ने जाम में फंसे लोगों के वाहन तोड़े। वहीं हिंदुस्तान का शीर्षक है, विरोध के बीच मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश। चाईबासा में नक्सलियों की गिरफ्तारी की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसका शीर्षक है, अर्जुनपुर पिकेट को उड़ाने की योजना बनाते 4 नक्सली गिरफ्तार। जैक बोर्ड की 10वीं और इंटर की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 9 मार्च से होंगी शुरू, विषयवार परीक्षा की तिथि जल्द होगी जारी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 160 नए कोरोना संक्रमित, 232 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।